हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम एक अच्छा टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है मुख्यमंत्री। ये मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ, ये जो पीडीएफ के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने आस्था राजव्यवस्था नामक पुस्तक आती है राउंड सर की। बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगर आप ये पुस्तक लेकर आ जाते हैं और इसको पढ़ लेते हैं तो आप पीएससी लेवल हो, आरपीएससी हो, यूपीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें पॉलिटी आती है, इस किताब से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। ठीक, तो अब आपके विनय से मैं अपनी ये क्लास शुरू करता हूँ। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री, भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपने गए हम लोग को पता है। भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था में शासन दो स्तरों पर संचालित होता है, एक तो केंद्र व राज्य सरकार। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत दोहरी कार्यपालिका होती है, वास्तविक कार्यपालिका और औपचारिक कार्यपालिका। केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति होते हैं, औपचारिक कार्यपालिका तथा प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है। देखो, अगर केंद्र स्तर पर देखें तो औपचारिक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। और वास्तविक कार्यपालिका जो मंत्रिपरिषद होता है उसको होता है पीएम। इसी प्रकार राज्य स्तर पर राज्यपाल औपचारिक कार्यपालिका तथा मुख्यमंत्री उसके मंत्री की परिषद वास्तविक कार्यपालिका के रूप में शासन संचालित करती है। संविधान मुख्यमंत्री का उल्लेख भाग 6, तो मुख्यमंत्री 6 इस प्रकार अपने याद रख सकते हैं। भाग 6 के अध्याय 2 के अनुच्छेद 164 में वर्णित है। ये ध्यान रखना अपन को, ये वाला तो अपन को ध्यान रखना। मुख्यमंत्री का उल्लेख है भाग 6 के अध्याय नंबर 2 का अनुच्छेद है 164। इसको विशेष तौर से याद रखना आप लोग। तो देखो, मुख्यमंत्री दो नाम हो गया तो अध्याय हो गया 2। अब इसके संवैधानिक प्रावधान के बारे में बात करें तो देखो, अनुच्छेद 164 अभी अपने देखा था, भाग 6 के अध्याय नंबर 2 का अनुच्छेद 164 है ना, जिसका सब अनुच्छेद है, सब है ना, सब आर्टिकल कहते हैं, जिसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये ध्यान रखना। मुख्य अनुच्छेद 164(1) के तहत यह वर्णित है कि मुख्यमंत्री नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। संबंधित राज्य का राज्यपाल करेगा नियुक्ति। सम्मानित राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन यदि चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो राज्यपाल हमेशा जो बहुमत प्राप्त दल नेता है उसे ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो उस स्थिति में राज्यपाल से विवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। उसे एक माह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है। अगर ऐसा हो जाता है कि चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो सामान्य तौर पर राज्यपाल अपने सेवे की शक्ति का प्रयोग करके मुख्यमंत्री नियुक्त कर देता है। लेकिन साथ साथ उन्हें यह भी कहता है कि आपको एक माह के भीतर किसी भी सदन में, उस सदन हो चाहे निम्न सदन हो, उसमें से आपको विश्वास मत हासिल करना होता है। राज्यपाल सेवा विभाग द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति ऐसे समय करता है जब कार्यकाल के दौरान किसी मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए या कोई उत्तराधिकारी तय नहीं हो या चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो। देखो, राज्यपाल सामान्य तौर पर अपनी सेवा की शक्ति का प्रयोग करेगा, तो ये ध्यान रखना, या तो किसी मुख्यमंत्री का निधन हो जाए, मृत्यु हो जाए, या उसका कोई उत्तराधिकारी तय नहीं हो, या किसी दल को चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ हो। राज्यपाल को सेवा की शक्ति मुख्यमंत्री नियुक्ति के संबंध में प्रयोग करने में निम्नलिखित परंपराओं का पालन करना चाहिए। देखो, अगर वो अपनी सेवा की शक्ति प्रयोग कर रहा है तो कौन कौन सी परंपराएं उसे पालन करना चाहिए, एक बार अपन देख लेते हैं। उसे सबसे पहले सबसे बड़े दल के नेता को बुलाना चाहिए, परंतु कई अवसरों पर राज्यपाल ने अपने सेवा का प्रयोग कर सबसे बड़े दल के नेता के बजाय किसी अन्य को मुख्य पत्र की नियुक्त भी किया है। सामान्य तौर पर होता है वो सबसे बड़े दल के नेता को बुलाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो गया कि वो अपनी सेवा का प्रयोग करके बड़े दल के नेता के बजाय किसी अन्य मुख्यमंत्री को भी बनाया है। चुनाव से पहले बने संयुक्त दल या गठबंधन दल के नेता को बुलाना चाहिए। दल बदल या चुनाव के पश्चात बने गठबंधन के नेता को बुलाना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने पर विपक्ष के नेता को आमंत्रित करना चाहिए। अगर दल के खिलाफ अविश्वास प्राप्त हो जाए तो विपक्ष के नेता को बुला भी जा सकता है। याद रखने के तथ्य है, केंद्र शासित प्रदेशों में जब विधानसभा है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये ध्यान रखना है, ये वाला आपको तथ्य ध्यान रखना है। केंद्र शासित प्रदेश होते हैं जहाँ पर विधानसभा भी होती है, वहाँ पर मुख्यमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बाकी राज्यों में कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन जहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है और साथ साथ वहाँ पर विधानसभा है, तो वहाँ पर मुख्यमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल, मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है अपने पद ग्रहण से। त्यागपत्र, मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। हटाना, मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है, ये ध्यान रखना आपको। नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं तो हटा भी सकते हैं।
राज्यपाल मुख्यमंत्री को सेवा विवेक से नहीं हटा सकता। राज्यपाल मुख्यमंत्री को तब, देखो राज्यपाल ये ध्यान रखना, सेवा विवेक से नहीं हटा, सेवा विवेक से वो उसे नियुक्त कर सकता है लेकिन हटा नहीं सकता। वो तब हटा सकता है जब यदि मुख्यमंत्री विधानसभा अपना बहुमत खो देता है। जब उनको कब हटा सकते हैं, जब मुख्यमंत्री विधानसभा बहुमत खो देते हैं तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए, अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। अगर मान लो मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बहुमत खो दिया तो अगर स्वेच्छा से त्यागपत्र देता है अच्छी बात है, अगर नहीं देता है तो राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकते हैं। विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव यदि सदन पारित हो जाता है तो सत्ता पक्ष मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी बनती है पद से त्यागपत्र दे, नहीं तो उसे राज्यपाल हटा सकता है। मुख्यमंत्री का त्यागपत्र संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाता है। इस तथ्यों का अपन को विशेष तौर से ध्यान रखना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट तथ्य है। मुख्यमंत्री का त्यागपत्र होता है ना, वो सारे मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पद यानी इच्छा पर्यंत पद धारण करते हैं। यहाँ राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का तात्पर्य विधानसभा के प्रसाद पर्यंत, ये ध्यान रखना है ना, विधानसभा के प्रसाद पर्यंत, यानी राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है कि जब चाहे मुख्यमंत्री को हटा दे या बर्खास्त कर दे तब तक कि उसको विधानसभा में बहुमत है, ये ध्यान रखना है। राज्यपाल को प्रसाद पर्यंत का अर्थ ये नहीं होता वो जब चाहे मुख्यमंत्री हटा दे, जब चाहे तो उसे बिठा दे, नियुक्त कर दे, ऐसा नहीं है। जब तक वो विधानसभा में उसका बहुमत प्राप्त है तो उसे कोई हटा नहीं सकता। अनुच्छेद 164 एक का सब टाइटल है का। इस अनुच्छेद में 91वें संविधान संशोधन, ये ध्यान रखना, इस अनुच्छेद को कब जोड़ा गया था, 91वें संविधान संशोधन 2003, ये आपको ध्यान रखना है। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़े गए। इसमें मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया, ये ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद का आकार कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया, तो 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। राज्य मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री सहित, ये वाला ध्यान रखना, अधिकतम मंत्री उस राज्य की कुल विधानसभा सीटों का 15% यानी मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम 12 मंत्री होंगे। जैसे कि अपने उसका 15% होता है, ये ध्यान रखना है ना। तो अपने विधानसभा की सीटें 2 से राजस्थान में, तो उसकी 15% हो जाती है, लगभग देख लो ये वाली, तो मुख्यमंत्री सहित होती है, ये ध्यान रखना। 91वें संविधान संशोधन 2003। अगला है अनुच्छेद 164 एक का है। इसमें 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया है। किसी राजनीतिक दल या किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का कोई सदस्य जो 10 अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निर्धारित है, जो अपनी निरता के तारीख से प्रारंभ होने वाली उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप उसकी पदावधि समाप्त हो, इस अवधि के दौरान मंत्री एवं मुख्यमंत्री रूप में नियुक्त किए जाने का निवृत्त होगा। अपने ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट था ऊपर वाला 164 का है जो बड़ा इंपॉर्टेंट था। ध्यात्विक बिंदु याद रखने बिंदु 75 एक का ख तथा 164 एक ख में राजनीतिक दल का शब्द का उल्लेख है। अगला आता है अनुच्छेद 164 का सब आर्टिकल 2। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये ध्यान रखना, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह अनुच्छेद उसी अवस्था में प्रभावी होगा जब लोकसभा भंग न हो तथा उसका सत्रावसान न हुआ हो। यह हो गई अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री व मंत्रियों की शपथ। तो देखो उसका सब टाइटल 164 है ना, इसमें 3 मतलब शपथ में भी 3 नाम है ना, वर्ण है, तो शपथ 3। इधर मुख्यमंत्री मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। राज्य का मुख्यमंत्री कार्य ग्रहण से पूर्व राज्यपाल के समक्ष पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है जो निम्नानुसार है। ये ध्यान रखना, राज्य का मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल से पूर्व शपथ किसके सामने करता है, राज्यपाल के समक्ष पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखूँगा, भारत की प्रभुत्व और अखंडता बनाए रखूँगा। मैं अपने दायित्व का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा। मैं पक्ष भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। ये होती है शपथ। मुख्यमंत्री व मंत्रियों की शपथ प्रारूप 3 में ये देना होती है, ये तो याद लेना चाहिए क्योंकि देखो अनुच्छेद 164 का सब टाइटल 3 था जिसमें शपथ थी और ये अनुच्छेद 3 में मिल जाती है। आगे है अनुच्छेद 164 का सब टाइटल 4। कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उस अवधि की समाप्ति मुख्यमंत्री नहीं रहेगी, ये ध्यान रखना। अगर किसी का वो विधानमंडल सदस्य नहीं है ना, तो उसे 6 माह तक तो अगर वो सदस्यता ग्रहण कर लेता तो अच्छी बात है, नहीं तो वरना वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। भारतीय संविधान मुख्यमंत्री पद के लिए वही योग्यता आवश्यक जो मंत्री के लिए होती है, क्योंकि मंत्रियों में से एक होता है ना, बहु सर्वश्रेष्ठ नेता, उसे मुख्यमंत्री बनाया जाता है।
सबसे बड़े दल के नेता को एक तो 25% होना चाहिए, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में किसी एक का सदस्य होना चाहिए। मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त व्यक्ति अनुच्छेद 173 के अधीन अर्हताएँ होनी चाहिए, अनुच्छेद 190 के अधीन अर्हताएँ नहीं होनी चाहिए। यदि मुख्यमंत्री विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य न भी हो तो 6 माह तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं। 6 माह के भीतर उसे विधानमंडल के किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है, अन्यथा त्याग उत्तर देना पड़ता है। ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 164 में। मुख्यमंत्री सामान्यतः विधानमंडल के निम्न सदन विधानसभा का सदस्य होता है, लेकिन उस सदन विधान परिषद के सदन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है यदि उसे राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। ध्यान रखना, सामान्यतः वो निम्न सदन का होता है, लेकिन अगर किसी राज्य में अगर विधान परिषद है तो उसको भी बनाया जा सकता है। याद रखने के लिए यदि मुख्यमंत्री विधानमंडल के उच्च सदन यानी विधान परिषद का सदस्य तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है आपको पता है, यानी विधान परिषद सदस्य राष्ट्रपति चुनाव भाग नहीं ले सकता, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। अनुच्छेद 54 में लिखा हुआ है, निर्वाचक मंडल है ना, अनुच्छेद 54 में। यदि मुख्यमंत्री मनोनीत है तो वे राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री और वो मनोनीत है तो वो फिर भी इसके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता। यदि मुख्यमंत्री विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य है तो वे अविश्वास प्रस्ताव पर वोट नहीं कर सकता, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाता है। अनुच्छेद 164 का सब टाइटल 5 मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। ये वाला तथ्य आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। वर्तमान में राज्य के मुख्यमंत्री की तनख्वाह 175,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है, जो कि 1 अप्रैल 2019 के बाद में। अब ये मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ, तो इसमें मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख है अनुच्छेद 167 में 167 में मुख्यमंत्री कर्तव्य है। मुख्यमंत्री के निम्न संवैधानिक कर्तव्य, मुख्यमंत्री कर्तव्य बनता है कि राज्यपाल को सूचना दे, मांगने या बिन मांगे निम्न मामलों पर राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी विधानसभा के सभी निश्चय करने पर 1 मिनट राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे। राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जानकारी राज्यपाल मांगे वे दे। राज्य कार्यों संबंधी अगर राज्यपाल सूचना मांगता है तो उसकी जानकारी दे। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार रखे। ये होते हैं मुख्यमंत्री के कर्तव्य, जो कि राज्यपाल को देने होते हैं, संवैधानिक कर्तव्य है। मुख्यमंत्री का अन्य कार्य बात करें तो मंत्रिपरिषद के मुख्य के रूप में कार्य करता है। मंत्रियों का चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करता है, क्योंकि मंत्रियों की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन वो भी मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। मंत्रियों में विभागों का आवंटन फेरबदल मुख्यमंत्री करते हैं। अगर मंत्रियों को किसी विभाग देना हो, का आवंटन करना हो तो वो मुख्यमंत्री करते हैं। मतभेद होने पर मुख्यमंत्री किसी मंत्री को त्याग उत्तर देने के लिए भी कह सकते हैं। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल किसी मंत्री को पद से हटा सकता है या बर्खास्त कर सकता है। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। बैठक की दिनांक, समय व दिनांक का निर्धारण मुख्यमंत्री करते हैं। ये ध्यान रखना है। अगर कोई बैठक होती है किसकी, राज्य मंत्रिपरिषद या राज्य मंत्रिमंडल की, तो उसकी अध्यक्षता भी करते हैं। बैठक दिनांक और इसका समय दिनांक कौन करता है, मुख्यमंत्री करते हैं। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में मंत्रिमंडल, अगर मान लो मुख्यमंत्री अनुपस्थित है तो मंत्रिमंडल की बैठक अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री या वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित करते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद में समन्वय बनाए रखकर कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी, ये ध्यान रखना है। मंत्रिपरिषद के कार्यों में उत्पन्न विवाद के बारे में मीडिया स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देते हैं। राज्य के प्रशासनिक मुखिया के रूप में कार्य, मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करते हैं। संसदीय सचिव की नियुक्ति उसको शपथ मुख्यमंत्री दिलाते हैं। ये ध्यान रखना, मुख्य सचिव की नियुक्ति एक जगह पूछ लिया जाता है। मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करते हैं। संसदीय सचिव की नियुक्ति और उसकी शपथ मुख्यमंत्री दिलाते हैं। राज्य मंत्री व संसदीय सचिव
का पद 1960 से 4वीं विधानसभा में सृजित किया गया। मुख्यमंत्री निम्न विभाग के अध्यक्ष हैं: कार्मिक विभाग का, गृह विभाग का, आयोजना विभाग का, सामान्य प्रशासन विभाग, आबकारी विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और नीति निर्धारण प्रकोष्ठ इनके अध्यक्ष भी है। तो एक बार अच्छे से देख लें, कार्मिक विभाग, गृह विभाग, आयोजना विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, आबकारी विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और नीति निर्धारण प्रकोष्ठ इनके अध्यक्ष भी हैं। मुख्यमंत्री के विधायी कार्य: मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा का सत्राहूत व सत्राहूत के संबंध में सलाह देता है, ये ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल विधानसभा को भंग विघटित कर सकता है। मुख्यमंत्री विधानसभा को अटल पर सरकार नियुक्तियों का घोषणा करता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की सलाह देता है। विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री करते हैं। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता होता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल के सलाहकार रूप में कार्य करते हैं। विभिन्न आयोग बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल की सलाह से मुख्यमंत्री उनको देते हैं। ठीक है। राज्य सरकार के कार्यविधि नियमों के अनुसार निम्नलिखित कार्य में प्रकरणों की स्वीकृति मुख्यमंत्री स्तर पर होना अनिवार्य है। अनुच्छेद 22 का सब टाइटल 4 के अंतर्गत गठित होने वाले परामर्शकारी बोर्ड, जो कि बिना ट्रायल व्यक्ति को बंदी बनाने के क्रम गठित होता है। मृत्युदंड से दंडित व्यक्ति के लिए समाधान के प्रकरण, राजकीय वायुयान हेलीकॉप्टर का आवंटन, वित्त विभाग के नियमों में परिवर्तन के मुद्दे, सचिवों, विशेष सचिवों, अतिरिक्त सचिव तथा विभागों अध्यक्ष की नियुक्ति व पदस्थापन का प्रस्ताव, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नियुक्ति तथा पदस्थापन में सचिव की से टिप्पणी, सेवानिवृत्ति के बाद किसी राजपत्रित अधिकारी के कार्य में वृद्धि करनी हो, ₹1 से अधिक की सरकारी संपत्ति का निस्तारण करना हो, राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री राज्य में यात्रा के प्रकरण पर, सार्वजनिक हित में सरकार द्वारा अधिकृत की गई भूमि को वापस के मामले में है, समस्त प्रकरणों पर गैर सरकारी विधेयकों के लिए सरकारी नीति का उदाहरण। अभी अपन ने पढ़ा था मुख्य सचिव नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। मुख्य सचिव IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा का काडर होता है। मुख्य सचिव राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, नौकरशाही या ब्यूरोक्रेट। मुख्य सचिव सचिवों का प्रधान होता है। मुख्यमंत्री प्रशासन मामले में सलाह परामर्श देता है। यदि वर्तमान में व्यवहारिक रूप से मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव को राज्य प्रशासन में भूमिका ज़्यादा असरदार एवं महत्वपूर्ण हो गई है। मुख्य सचिव के अवशिष्ट वसीयदार भी कहा जाता है, ये वाला ध्यान रखना है। मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयदार भी कहा जाता है। ये मंत्रिमंडल का एजेंडा तैयार करता है। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे के राधाकृष्ण। प्रथम राजस्थान के मुख्य सचिव थे भगत सिंह। तो प्रथम राजस्थान तो राजस्थान मुख्य सचिव जिसका नाम था भगत सिंह। सर्वाधिक कार्यालय वाले मुख्य सचिव, ये ध्यान रखना है। टॉपिक ये वाला तथ्य आपको ध्यान रखना। जो प्रथम राजस्थान से थे और राजस्थान के मुख्य सचिव भी जिनका नाम था भगत सिंह मेहता, और संयोग से वो सर्वाधिक कार्यकाल वाले भी मुख्य सचिव हैं। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी जिसका नाम था कुशल सिंह, और सर्वाधिक 4 मंत्रियों के काल में मुख्य सचिव रहते विपिन बिहारी लाल माथुर। देखो नाम से पता चल जाएगा, 1 2 3 4, तो 4 मुख्यमंत्रियों के विपिन बिहारी लाल माथुर 4 मुख्यमंत्री काल में ये मुख्य सचिव रहते। तो प्रथम राजस्थानी अगर की बात करें तो वो थे भगत सिंह मेहता। अगला है मुख्यमंत्री निम्नलिखित निकायों के अध्यक्ष या सदस्य होते हैं। देखिए ये वाला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। राज्य आयोजना बोर्ड के अध्यक्ष, अंतर्राज्य परिषद के सदस्य होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं, नीति आयोग के सदस्य होते हैं, क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष होते हैं, मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष होते हैं, नियोजन विभाग का अध्यक्ष होता है, रेड क्रॉस सोसाइटी का उपाध्यक्ष होते हैं। ये जान रखना, रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। जनजातीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष होते हैं। ये वाला थोड़ा आपको ध्यान रखना है। राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद के अध्यक्ष होते हैं। इस परिषद का गठन 7 मार्च 2020 को किया गया। अब इस परिषद के स्थान में 3 मार्च 2024 को राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन का गठन किया गया। राज्य आपदा प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। ये वाला भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर वहाँ पर एग्जाम आता है तो अपना राज्यपाल सबसे पहले ऑप्शन लिखा होता है। तो लेकिन आपको ध्यान रखना, राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं। और राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी का ये उपाध्यक्ष होते हैं। ये ध्यान रखना। जनजातीय सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद के अध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग के सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं, क्योंकि सेंट्रल लेवल पर होते हैं।
अंतर्राज्य परिषद के ये सदस्य होते हैं, क्योंकि ये भी सेंट्रल लेवल पर होती है। राज्य आयोजन बोर्ड के अध्यक्ष, जो राज्य स्तर पर होता है उसके अध्यक्ष होते हैं सामान्यतः। क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष होते हैं और मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। अब राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम आया था 2007 में। यह अधिनियम आया था 2005 की धारा 14 का सब टाइटल 1 के तहत राज्य सरकार द्वारा सितंबर 2007 में इसके गठन की अधिसूचना जारी की गई, जो राजपत्र में 17 सितंबर 2007 को प्रकाशित की गई। इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है तथा अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष नामित किया जाएगा। जो अध्यक्ष होता है उसके द्वारा उपाध्यक्ष को नामित किया जाता है। अब इसमें सदस्य कौन होते हैं? देखो, वित्त मंत्री होता है, गृह मंत्री होता है, आपदा प्रबंधन सहायता मंत्री होता है, जल संसाधन मंत्री होता है, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज होता है मंत्री होता है, कृषि एवं पशुपालन मंत्री होते हैं, चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, स्वायत्त एवं नगरीय विकास मंत्री होते हैं। तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये अधिनियम प्राधिकरण बना था 2007 में। यह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14(1) के तहत मैंने गठित हुआ था। इसमें सदस्य देखो, टोटल सदस्य होते हैं 8। एक होता है वित्त मंत्री, गृह मंत्री, आपदा प्रबंधन सहायता मंत्री, अगर आपदा संबंधित है तो जल संसाधन मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री, कृषि एवं पशुपालन मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री, स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री। धारा 14 का सब टाइटल 4 के अनुसार मुख्य सचिव, जो राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष हैं, को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वे प्रशासन शासन सचिव के सदस्य नियुक्त किया गया है। स्मरण तिथि, राज्य में विधानसभा का नेता सदन का मुख्यमंत्री होता है, ये ध्यान रखना है। भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी, ये ध्यान रखना, जो उत्तर प्रदेश से थी। अनुच्छेद 163, 467 मुख्यमंत्री राज्यपाल के अंतर संबंधों का 1 से 7 में क्या होता है आपको पता है? मुख्यमंत्री के कर्तव्य होता है। अब आता है राजस्थान के मुख्यमंत्री। अब एक मिनट देखते हैं आप लोग। अब होता है राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, जिनका नाम था हीरालाल शास्त्री। इनका जन्म 24 नवंबर 1899 को जोबनेर जयपुर में हुआ था। पुत्री शांता के नाम पर अक्टूबर 1935 शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना की थी। वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानी जाती है। वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक में है। ये देश की सबसे बड़ी गर्ल्स यूनिवर्सिटी है, ये ध्यान रखना। अगर देश की सबसे बड़ी गर्ल्स यूनिवर्सिटी की बात करें तो वह है वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक में है। यह राज्य सेवा के अधिकारी रहे थे। ये इनकी आत्मकथा प्रत्यक्ष जीवन साथी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, ध्यान रखना है। और इनके एक और प्रलेप प्रतीक्षा नमो नम है। 1940 में जयपुर प्रजा मंडल के अध्यक्ष भी रहे थे। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजा मंडल अध्यक्ष, जयपुर के प्रधान मिर्जा इस्माइल के मध्य जेंटलमैन समझौता हुआ था। ये आपको पता है, जेंटलमैन समझौता हुआ था हीरालाल शास्त्री और उनके प्रधानमंत्री जयपुर मिर्जा इस्माइल के बीच में। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे, ये ध्यान रखना, मनोनीत मुख्यमंत्री थे। 7 अप्रैल 1949 से 5 जून 1951 तक रहते। हीरालाल शास्त्री भारत के राजस्थान प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे। हीरालाल शास्त्री के समय 30 मार्च 1950 को राजस्थान में संभाग व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ये वाला पूछा जाता है, राजस्थान में संभाग व्यवस्था की शुरुआत किनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो ये हुई थी हीरालाल शास्त्री के समय। हीरालाल शास्त्री एक बार लोकसभा सांसद भी रहे थे। वर्तमान परीक्षा बदलते परीक्षा पैटर्न के संदर्भ में मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान कौन कौन सचिव रहे, इस प्रकार प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो देखो, अगर हीरालाल शास्त्री के दौरान कौन रहते? राधाकृष्ण और वी नारायण। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री रहते, तो आपको पता है सबसे पहले किसको याद किया जाता है? राधाकृष्ण को, और साथ साथ में भगवान श्री नारायण को। तो ये रहते उनके कार्यकाल के दौरान मुख्य सचिव। स्मरण तिथि है, हीरालाल शास्त्री की पत्नी श्रीमती रतन शास्त्री, जिन्होंने महिला शिक्षा के क्षेत्र में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना करके महत्वपूर्ण योगदान दिया। रतन शास्त्री राजस्थान की प्रथम एकमात्र महिला जिन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण दोनों से सम्मानित किया गया। ये ध्यान, राजस्थान की प्रथम एकमात्र महिला जिन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण दोनों सम्मानित किया गया। तो ये इनके ये ध्यान रखना, हीरालाल शास्त्री के कार्यकाल के दौरान 2 मुख्य सचिव रहते के राधाकृष्णन और आपके इनका नाम है आपके नारायण। अगला है श्री वेंकटाचार्य। तो देखो, इनकी पुस्तिका केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, या इस पद पर रहते मुख्यमंत्री बने थे। और ये
रियासत काल बीकानेर, जोधपुर प्रधानमंत्री रहे, कनाडा के राजदूत भी रहते। इनकी किताब का नाम है विटनेस टू द सेंचुरी, विटनेस टू सेंचुरी, वेंकटा। तो इनके कार्यकाल दौरान मुख्य सचिव रहते राधाकृष्ण और डब्ल्यू शिव शंकर। देखो वेंकटा मतलब संकटा में राधाकृष्ण और शिव शंकर की याद आती है ना, ये ध्यान रखना है ना। वेंकटा मतलब संकटा, संकटा में कौन कौन याद आता राधा और शिव शंकर की याद आ जाती है। इस प्रकार ये दो मुख्य सचिव रहते हैं। राजस्थान में 3 मनोनीत मुख्यमंत्री रहते, लाला शास्त्री, वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास। ये मनोनीत मुख्यमंत्री थे, ये आपको ध्यान रखना। अगला जयनारायण व्यास जैसलमेर व जोधपुर से आकर बसे जाते हैं। जैसलमेर व्यास के नाम से जाने जाते हैं। इनकी कर्मस्थली जोधपुर रही है। इनके उपनाम थे लक्कड़, फक्कड़, धुन के धनी, लोकनायक, शेर राजस्थान। इनके समाचार पत्र पीप, अंग्रेज पत्रिका में था, अखंड भारत, आगीबाण, व्यवसाय, तरुण, प्रस्थान, प्रकाश जयप्रकाश नारायण, वैध संपादक विजय सिंह पथिक। राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी जिन्होंने समस्या के खिलाफ आवाज़ उठाई। इन्हें प्रधानमंत्री आंदोलन के दौरान सीमाना दुर्ग में नजरबंद किया गया। जयनारायण व्यास का संबंध मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ हितकर्ण सभा व मारवाड़ युद्ध से संस्थाओं से है। राजनीति जीवन राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत निर्वाचित दोनों रहते हैं। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री है।